नमस्कार साथियों, मैं हूं जेपी पांडे और स्वागत है आपका रेडियो जय घोष के कार्यक्रम कला यात्रा में। मित्रों, कला यात्रा में आज का हमारा जो विषय है वो यकीनन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कला यात्रा में अब तक के किसी भी एपिसोड में हमने इस तरह से कला के किसी पक्ष की चर्चा नहीं की थी। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं एक नए रूप में आपके बीच में विराजमान हूं, अपने साथ ढोलक लेकर के। लेकिन माफ़ी चाहूँगा कि अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। पर मित्रों, यहाँ पर मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ अपने साथ है एक ऐसे साथी से, पवन तिवारी जी से, जिनका परिचय हम इस तरह से कराना चाहेंगे कि आप तबले के एक जाने माने नाम हैं, तालमणि डॉक्टर पवन तिवारी जी। नमस्कार। और मित्रों, डॉक्टरेट की उपाधि भी आपने तबले में ही हासिल की है। आज अपने कला प्रेमी साथियों के लिए पवन जी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे ताल पक्ष पर, चूंकि ये दोनों ताल के वाद्य यंत्र हैं। तो ताल पर जब हम चर्चा करते हैं मित्रों, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि ताल क्या है। आपने अक्सर सुना होगा कि जीवन में सुर ताल होना चाहिए, ताल मेल होना चाहिए जीवन में। ऐसे मुहावरे जो जन्मे हैं वो वास्तव में इन्हीं चीज़ों से जन्मे हैं। ताल की आवश्यकता पड़ती है तब जब हम एक निर्धारित समय सीमा को कुछ प्रमुख भागों में बांट करके काल का निर्धारण करते हैं। उस गणना को संगीत में करने के लिए ताल की आवश्यकता पड़ती है। और इस तरह से फिर संगीत में तरह तरह की चीज़ों को गाने के लिए विभिन्न प्रकार के तालों की आवश्यकता होती है, जैसे कि दादरा ताल, कहरवा ताल, रूपक ताल, तीन ताल, झप ताल, आड़ा चार ताल, दीप चंदी वगैरह वगैरह, धमार इत्यादि बहुत सारे ताल हैं जिनकी हम चर्चा इतनी ज़्यादा इस कार्यक्रम की सीरीज़ में नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे हम आपको इसके बारे में और विस्तार से बताने का प्रयत्न करेंगे। तो पवन जी से आज हम जानेंगे एक ऐसे ताल के बारे में जो वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है। फिल्म संगीत हो, भजन हो या लोक संगीत हो, सभी में समान रूप से उसका उपयोग मिलता है। पवन जी बताएं, आज हम लोग चर्चा करेंगे ताल कहरवा की। कहरवा ताल के बारे में जेपी भाई, आप क्योंकि आप खुद संगीत सीखे हुए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके साथ बैठे हैं हम जी। कहरवा ताल 8 मात्रे की है। कहरवा ताल 8 मात्रे की है और इसको अगर शास्त्रीय रूप में देखें तो ये 4-4 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं इसके जी। और पहली मात्रा पे ताली है और 5वीं मात्रा पे खाली है। अब इस बात को हम और थोड़ा सरल करके समझाते हैं। आपको 1 से 8 तक की दूरी तय करनी है, तो आपने समान दूरी पर 8 भाग लगा लिए, निशान लगा लिए। 1 2 3 4 5 से 7 8 इस तरह से। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 4 इधर 4 उधर, तो इसके 2 विभाग कहलाए। पहली मात्रा पे ताली है, यानी कि पहली मात्रा पे सम है। तो सम का मतलब होता है जब दाहिना और बायां एक साथ तबले के अथवा ढोलक के बराबर बजते हैं तो वो सम कहलाता है। और जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होते रहना ही ताल को आगे लेकर के प्रवाह देती है। और ताल में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है पवन जी, उसकी लय। उसकी लय। कहते हैं जीवन में अगर लय न हो तो जीवन में प्रलय हो जाए है कि नहीं है। और निश्चित अंतराल में लय का, और निश्चित अंतराल में हो। क्योंकि देखें, हमने इस बात को मजाक में नहीं कहा। हमारी पृथ्वी एक निश्चित गति में घूमती है, हमारे सूर्य, हमारे ग्रह नक्षत्र इत्यादि एक निश्चित दशा में, निश्चित अवधि में घूमते रहते हैं। हमारा हृदय एक निश्चित स्थिति में घूमता। अगर इसी में कोई अनिश्चितता आ जाए तो देखिए कि प्रलय है कि नहीं है जरा सा। तो इसलिए लय की आवश्यकता है। और जब आप लय में बंध कर चलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आप मान लीजिए कि गाड़ी 40 की स्पीड पे बांध लें, धीरे धीरे यूं ही चलते रहें, देखें आपको थोड़ी ही देर बाद उसका रस प्राप्त होने लगेगा, झर झर भागने से कहीं अधिक। तो ताल कहरवा की हम बात करेंगे। अब पवन जी, ताल कहरवा का जो एक प्रारंभिक चरण है कि उसके बोल क्या हैं और उसे कैसे बजाते हैं, उसका बेसिक पवन जी बताएंगे आपको। जैसे कि आपको बताया मैंने कि ताल कहरवा 8 मात्रे की 8 मात्रे की, और इसके 8 मात्राओं के जो बोल हैं, इसका मुख्य ठेका जिसे हम कहते हैं उसका है धा गे ना ती न क धी न। अब ये हो गया धा गे ना ती, यानी 1 2 3 4। उसके बाद जो खाली आएगा उसको ऑफ में गिनेंगे, न क धी न, 5 6 7 8। अब इसे आप अगर डबल में करेंगे
तो धागे को एक में कर लें, नाती को एक में कर लें, नक को एक में कर लें, धिन एक को कर लें, तो ये डबल डबल यानी दुगुन कहला जाएगा। तो वो हो जाएगा धागे नती नक धिन, इसको गिन लिया। हाँ, तो अब ये 2 आवर्तन में 4 और 4 पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने अब धागे को एक में कर लिया, अलग अलग नहीं किया। बात समझ में आ गई होगी, बड़ी सरल सी बात है। इसको और सरल करते हैं, जैसा कि हमने कहा ये फिल्म संगीत में प्रयोग होता है। पहले आप इसको बजाते हैं। इसका जो मुख्य ठेका है, अगर हम उसको बजाएंगे तो वो फिल्म संगीत और इसमें नहीं होता है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो सीखने के लिए एक समझने की प्रक्रिया है, तो ऐसे कह आपको सकते पहले मुख्य ठेका बजा के सुनाता हाँ। हूँ। हैं। गे न ती न क धे न धा, ठीक है। लेकिन अब फिल्म संगीत में ऐसे अगर बजेगा तो आनंद नहीं आएगा, तो उसके लिए कुछ चमत्कार चाहिए होता है, कुछ टुकड़े उसमें के श्रृंगार करने के लिए जोड़ने पड़ते हैं, जिसमें टुकड़ा है, टुकड़े के साथ साथ उसमें उसके पलटे हैं, उसके प्रकार हैं, इन चीज़ों को जोड़ करके एक सुंदर संगीत तैयार होता है। अब आप ढोलक लेके बैठे हैं तो साथ में हम लोग साथ में बजाते हैं। मान लीजिए कि कोई गीत है जो कि इस गति में है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, धागे नाती नक दिन, धागे नाती नक दिन, धागे ना। आप ऐसे इसको गिन सकते हैं। अब इसके टुकड़े, ये इसका श्रृंगार हो गया, धागे नाती नक दिन, धागे नाती नक। अब इसमें तिरकिट लगा करके देखते हैं। तिरकिट क्या है, देखिए, तिरकिट तक तिरकिट, धागे नाती नक दिन, धागे नाती नक दिन, धागे नाती नक, धागे नाती नक, तिरकिट तिरकिट तक तिरकिट, तिरकिट तक तिरकिट तक तिरकिट, धागे नाती नक दिन, धागे नाती। तो मित्रों, आपको आनंद आने लगा। अब इसमें आप गीतों को स्मरण करिए कि कौन से गीत हो सकते हैं। बहुत से गीत हो सकते हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, भजन भी हो सकते हैं। भज मन राम चरण सुखदाई। अब इसमें भजनी ठेका में क्या हो जाता है, बाएं की चलन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। कैसे, ऐसा चलेगा। अब आपको गीत याद करना है, कोई भजन, मान लीजिए ऐसे, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो। इस तरह से ये अब इसकी लगातार पुनरावृत्ति उन्हीं 8 मात्राओं की हो रही है। कैसे, बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब इसे समाप्त करते हैं। धा धा धा, इस तरह से तिहाई लगा के समाप्त किया। इसे तिहाई कहते हैं, यानी 3 बार में इसे खत्म कर देना। तो मित्रों, ये तो है 8 मात्रा ताल कहरवा। पवन जी ने बहुत अच्छी संगति दी, हम लोगों ने एक बताने का आपको प्रयास किया। अब ताल कहरवा में क्या क्या गाया जा सकता है, जैसे कि भजन है, फिल्मी गाने हैं, गजलें हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनमें 8 मात्रा ही तो सबसे अधिक प्रयोग की जा रही है। वर्तमान समय में फिल्म संगीत में भी 8 मात्राओं का ही अधिक प्रयोग है, क्योंकि ये 4 और 4 के बराबर भागों में बटा हुआ है ना। जैसे अन्य ताल की कुछ अलग चीजें हो सकती हैं, जिसका हम जिक्र अपने अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन ये है कहरवा में। अब आप बहुत से गीत आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रकार पर। तो जैसे भजन का प्रकार तो हमने आपको बता दिया, कुछ और एक चाल हो सकती है, ढोलक में कुछ अलग प्रकार से बज सकती है, तबले में कुछ तबले के अनुसार बज सकती है। एक हम बजाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पहले ढोलक पर, फिर उसी चीज़ को पवन जी से समझेंगे कि वो इसे कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। ये है एक तरह का कहरवा जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें चाटी थोड़ी सी अलग चल रही है, तनंग तनंग तनंग, ऐसी। थोड़ा बदल दें तो ऐसे भी हो सकती है।
थोड़ी सी चाल बाएं की फर्क कर दें तो ऐसे हो सकती है। अब इसमें एक चीज जोड़ दी जाती है, थापी जिसे कहते हैं, जो कि कव्वाली जैसी चीजों को गाने के लिए, जब गाना बहुत अधिक गति में बजाया जाता है उसमें भराव के लिए प्रयोग करते हैं, खास करके कव्वाली में। जैसे ये कहरवा चल रहा है, इसी में ऐसे। पवन जी, अब कुछ प्रकार आप बताएं कि किस तरह से अन्य प्रकार भी प्रयोग किए जाते हैं, चाहे इस प्रकार के हों या तबले के हिसाब से जो तबले के प्रकार बनते हों। बहुत अच्छा आपने प्रकार समझाए। मैं भी एक दो प्रकार आपको तबले पे बजा के दिखाता हूँ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। एक ये प्रकार हो गया। अब ढप का प्रकार लेते हैं। ढप का प्रकार, देखिए ढप एक प्रकार, आप भी बजाइए। ये का प्रकार हो गया। थोड़ा सा बाएं का चलन और थोड़ा सा दाहिने का चलन करते हुए। कव्वाली आपने बजाइए। कव्वाली, हाँ। ये सीधी थापी हो गई। और इसको पलट देते हैं। पलट गई। द्रुत गति में अगर इसे बजाया जाए तो कैसे बजेगी? मान लीजिए कि हम हिना फिल्म का वो गीत लेते हैं जो कि द्रुत गति में आखिर में होती है, आ जावे माही तेरा रास्ता उड़े लिया। ऐसा कुछ कोई एक गीत ले सकते हैं। तो मित्रों, अब कहरवा को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसकी बढ़ी हुई लय पर बात करते हैं। यानी जब हम इसकी बढ़त कर लेते हैं, थोड़ी गति की आवश्यकता अधिक पड़ जाती है कभी कभी, जब आप कुछ ऐसे गीत बनाते हैं जिसमें आपको अति उत्साह दिखाना पड़ता है, तो उसमें बढ़ी हुई लय में जैसे आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, आ जा रे माही तेरा रास्ता उड़ीक। अब इसमें उसी थापी का प्रयोग होने लगा। अब इसकी गति बढ़ाई जा सकती है। ये तो हो गई सामान्य तिहाई। अब मान लीजिए इसी गति में हम चक्करदार तिहाई से खत्म करते हैं। तो चक्करदार क्या होता है? एक तिहाई की तिहाई बना लेना। यानी 3 की जो हम तिहाई बना रहे थे, तक धिन धिन धा को, अब हम इसे तिहाई को चक्करदार में अगर करेंगे तो उसी तिहाई के बोल 3 बार होकर के खत्म होंगे। यानी तिहाई की तिहाई। जैसे आप इसे एक बार समझते हैं कैसे कहरवा के साथ आते हैं, मिलकर चक्करदार तिहाई लगाते हैं। चलिए वही रिदम ले लेते हैं। 1 2 3 4। हाँ, लगाएं। तो मित्रों, आज कहरवा ताल के बारे में आपने कला यात्रा में जाना। मिलते हैं आपसे अगले अंक में, और आपसे भी हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। पवन तिवारी जी हमारे बीच, तालमणि पवन तिवारी जी इस चर्चा में भाग लिए। जय घोष के साथ इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।